हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने उत्तराखंड समसामयिक का आपको एक भाग दिया था। इसमें 2021 के कुछ क्वेश्चन थे। आज हम एक और पार्ट इसमें देख रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। इसमें भी आपके 2021 से संबंधित प्रश्न ही हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को ये पुरस्कार जो है दिया गया है। फिर है, कोरोना समस्या से निपटने के लिए कौन सा मिशन जो है उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया? तो यह है डीजीपी अशोक कुमार जी के द्वारा मिशन हौसला की शुरुआत की गई थी। फिर है, म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस को उत्तराखंड ने महामारी कब घोषित किया था? 22 मई 2021 को। इस क्रम में उत्तराखंड जो है चौथा राज्य बना था। अगला है, अनाथ बच्चों के लिए कौन सी योजना उत्तराखंड सरकार ने प्रारंभ की? जो कोरोना के कारण कोरोना काल में बच्चे अनाथ हो गए हैं उनके लिए वात्सल्य योजना है 22 मई 2021। ठीक है, योजना का पूरा नाम है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, 22 मई 2021 को। इसमें प्रावधान रहेगा कि जो अनाथ हो चुके हैं बालक बालिकाएं उन्हें 21 वर्ष की आयु होने तक 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और सरकारी जो सेवाओं में जब वो आवेदन करेंगे तो उनको 5% आरक्षण भी दिया जाएगा। फिर है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस जिन राज्यों में पहुंची है उनमें उत्तराखंड का क्रम कौन सा है? तो 9वां राज्य है उत्तराखंड, जहां ऑक्सीजन एक्सप्रेस की सुविधा मिली है। फिर है, सुमित्रा नंदन पंत जी की 2021 में कौन सी जयंती मनाई गई? ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 में हुआ था, तो उनकी 121वीं जयंती थी 2021 में। ठीक है, इस साल जो है 122वीं जयंती 20 मई को मनाई जाएगी। तो 20 मई सन 1900 में उनका जन्म हुआ था कौसानी में। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। फिर है, स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन किसे बनाया गया? उत्तराखंड में स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन तो यह बद्रीनाथ धाम। चमोली के किस नृत्य को यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल करने के लिए पहल की गई है? अभी शामिल नहीं किया है, केवल बोला गया है, पहल की गई है। तो यह है वीर नृत्य, इसको याद रखेंगे। पहले से ही यूनेस्को की लिस्ट में रम्माण नृत्य है जो सलूड़ और डुंगरी गांव में होता है, चमोली जनपद में। ठीक है, फिर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन कब हुआ? ये हुआ 21 मई 2021 को। इन्हें पर्यावरण मित्र भी कहते हैं, पर्यावरण का गांधी, हिमालय के रक्षक। 2009 में इनको पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया था। अगला है, कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल म्यूजिक कंपोजिशन अवार्ड किसे दिया गया? तो ये चंपावत के हैं फलक सेतुड़ी। ठीक है, फलक सेतुड़ी जी संगीत से हैं और इनको कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल म्यूजिक कंपोजिशन अवार्ड दिया गया है। अगला है, जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान जो है कोसी कटारमल। ठीक है, इसके निदेशक कौन है? ये हैं डॉक्टर RS रावत और ये पर्यावरणविद भी हैं। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, बाजरा जो उत्तराखंड का जैविक बाजरा है वो किस यूरोपीय देश को निर्यात किया जा रहा है? ठीक है, तो उत्तराखंड का जो बाजरा है वो डेनमार्क को निर्यात किया जा रहा है। इससे पहले से मंडवा जो है वो जापान को निर्यात हो रहा है और झूला वनस्पति फ्रांस को। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, मंडवा या कोदा उसे हम कहते हैं, तो वो हो रहा है जापान को, झूला वनस्पति फ्रांस को और बाजरा डेनमार्क को। अगला है, किरकिटिया पुल कहाँ पर BRO के द्वारा बनाया गया? ये 180 फीट का लंबा पुल है और ये है पिथौरागढ़ में। ठीक है, किरकिटिया ब्रिज। फिर है, ऑटो एम्बुलेंस उत्तराखंड के किस स्थान पर चलाई गई थी कोविड के दौरान? तो ये देहरादून में चलाई गई। पहला प्रोफेशनल मॉडल कॉलेज कहाँ बन रहा है उत्तराखंड का? ये पौड़ी में है। लोक देवता संग्रहालय कहाँ है? तो मैं आपका क्विक रिवीजन इसमें करा रहा हूँ, आप सुन के भी करंट इवेंट्स के क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे की परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोक देवता संग्रहालय, जैसे उत्तराखंड के आप जानते हो कि हर गांव में या हर नगर के अपने कोई ना कोई लोक देवता देवी देवता होते हैं, तो उनका संग्रहालय सल्ट अल्मोड़ा में। फिर है, 5.6 किलोमीटर का रोपवे कहाँ बनाया जाएगा? तो ये होगा देहरादून मसूरी रोपवे। नेक्स्ट है, इको सेंसिटिव जोन से मुक्त किस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन से मुक्त घोषित किया गया है? तो ये हेमकुंड, फूलों की घाटी और घांगरिया। ठीक है, घांगरिया से ही फूलों की घाटी की ट्रैकिंग शुरू होती है, तो वो वाला जो पूरा जोन है हेमकुंड वाला, फूलों की घाटी और घांगरिया, उसको इको सेंसिटिव से मुक्त कर दिया है। ठीक है, इससे मुक्त हो जाने के बाद क्या फ़ायदा है कि जो पर्यटन को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, है ना, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस होते हैं तो ज़्यादा लोग वहाँ पे जा नहीं पाते हैं। फिर है,
हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2019-20 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में 5वां स्थान इसको दिया गया है। बाल साहित्य श्री सम्मान 2021 किसे दिया गया? ये दिया गया ललित शौर्य को, पिथौरागढ़ के हैं। अगला है इंदिरा हृदय का निधन कब हुआ है? तो 13 जून 2021 को हो चुका है। फिर है मनीष कसनियाल का संबंध किससे है? इन्होंने 1 जून 2021 को एवरेस्ट फतेह किया, तो ये पर्वतारोही हैं पिथौरागढ़ के, मनीष कसनियाल। नीति आयोग की रिपोर्ट में उत्तराखंड को कौन सा स्थान दिया गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य के लिए, तो ये 4था स्थान मिला है। पहला इसमें केरल का है, दूसरा हिमाचल तमिलनाडु का है, तीसरा गोवा का है, तो चौथा आपको याद रखना है उत्तराखंड, और अंतिम है बिहार, ठीक है। तो बिहार पिछड़ेपन में भी सबसे नीचे ही है, एजुकेशन में नीचे है ना। फिर है पर्यावरण दिवस पर, ठीक है, 2021 के जो पर्यावरण दिवस था 21 जून को, 5 जून को, ठीक है, 5 जून को होता है पर्यावरण दिवस। GEP लागू करने की घोषणा किसने की? तो हरक सिंह रावत ने की थी, और उत्तराखंड ऐसा देश का पहला राज्य है जिसने सकल घरेलू उत्पाद के आधार पे सकल पर्यावरण उत्पाद की घोषणा की है, ठीक है, GEP। नेक्स्ट है पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहाँ बनाया गया? तो यह है रानीखेत में। 2021 योग महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ था उत्तराखंड में? ये हुआ है ऋषिकेश। भारत उज्बेकिस्तान ने अभ्यास कहाँ पर संपन्न किया? ये हुआ है रानीखेत में अभ्यास, ठीक है। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला पहला राज्य भारत का, ये भी उत्तराखंड है। टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो यह है प्रीतम भरतवाण को, ठीक है, जिनका जन्म दिवस 17 सितंबर जागर संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाते हैं, और 2024 तक लक्ष्य रखा है टीबी मुक्त उत्तराखंड को बनाने का। कोटद्वार का नया नाम क्या है? तो इसका नाम है कण्व नगरी। उत्तराखंड भाषा संस्थान का मुख्यालय यह गैरसैंण में बनाया जाएगा, ठीक है। कैंपा योजना 2020-21 में कितना बजट रखा गया कैंपा में? 215 करोड़। यह एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। कैंपा क्या होता है? क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंध योजना प्राधिकरण, ठीक है। तो इसमें 215 करोड़ का बजट था 2020-21 के लिए, ठीक है, 2020-21 के लिए, हाँ, ठीक है। ऑरेंज सिटी किसे बनाया जाएगा? ऋषिकेश को। बर्ड वॉचिंग कैंप कहाँ आयोजित होगा? हरसिल में, जहाँ पे सेब के लिए भी प्रसिद्ध है उत्तरकाशी में। उपनल की समस्याओं को हल करने के लिए उत्तराखंड ने कौन सी समिति गठित की? तो अच्छा क्वेश्चन है, यह है ओम प्रकाश समिति। अगला है नेचर कैनोपी वॉक की व्यवस्था कहाँ की गई है? नेचर कैनोपी वॉक है रुद्रप्रयाग बनियाकुंड फॉरेस्ट, उसका नाम है बनियाकुंड। उत्तराखंड के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो यह अमिताभ बच्चन पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर। सिंगोली भटवारी हाइड्रो प्रोजेक्ट की क्षमता कितनी है? यह 99 मेगावाट, ठीक है, और यह कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी पर। रुद्रप्रयाग की मुख्य नदी है मंदाकिनी, और वहाँ पे सिंगोली भटवारी हाइड्रो प्रोजेक्ट 99 मेगावाट का। तो ये कुछ क्वेश्चन थे उत्तराखंड से संबंधित, ठीक है। इसका फिर एक और पार्ट लाएंगे, तो उसमें आपके लेटेस्ट क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।